बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो कट्टा फार्मिंग के मतलब लेकर हाज़िर हैं। कट्टे की फार्मिंग के हवाले कार्बोहाइड्रेट्स की किन चीज़ों में पाया जाता है, ये चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। और भी मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने शेयर की हैं। आज जो हमने आपके साथ बड़ी अहम चीज़ जो डिस्कस करनी है कट्टा फार्मिंग के मतलब वो ये है कि कट्टे को किस मिकदार किस हिसाब से इस वक्त जो है इस सीज़न के हिसाब से इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जो टेम्परेचर है सूबा पंजाब के अंदर वो मोस्टली ज़्यादातर इलाका जात में 40 प्लस है, यानी 40 से ज़्यादा है, जिसकी बिना पर कट्टे को ये जो कट्टा होता है इसको जो गाय और बकरी है इसकी बनिस्बत पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ना सिर्फ इसको पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है बल्कि इसको नहलाने के लिए इसको उनकी निस्बत ज़्यादा जो है लो टेम्परेचर चाहिए। इनके लिए लो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही करामत चीज़ है। खुसूसी तौर पर मई, जून और जुलाई, ये जो 3 माह होते हैं ये इनके लिए बड़े हसास किस्म का मौसम, वेदर और इन्वायरमेंट इनको जो है वो मुहैया करना चाहिए, जिसकी बिना पर ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा करेंगे। चूँकि सीज़न बकरा ईद का इंतहाई करीब है, जिसमें आपके कटरे, आपके कॉफ्स ये इंशाल्लाह काफ़ी मकदार में फ़रोख्त होने वाले हैं। और वहाँ पर जो मार्केट्स को अगर स्टडी किया जाए, मार्केट्स का अगर विज़िट किया जाए तो प्रॉफिट यकीनन वही बंदा लेगा जिसके जानवर अच्छे होंगे, जिसके जानवरों की गोश्त की क्वालिटी अच्छी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आलू सजेस्ट किए थे लास्ट सीज़न में हमने, जबकि इस वक्त आलू का रेट हो चुका है अप, तो फिर आपको सर्टिफाइड वनडे जो हैं वही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सर्टिफाइड वनडास में मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ कि मीट मैक्स और इसके साथ साथ मैक्सल, यानी 2 किस्म के वंडा जात जो इस वक्त मुझे याद है, एक तीसरा भी है, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में उसका तज़किरा कर देंगे, या उसको मैं कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो मैं वनडे का नाम डालूँ और उसकी डिटेल्स और उसकी डोज़ के मतलब भी मैं इंशाल्लाह जो है वो वीडियो करूँगा तफसीली, और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाला जाए। तो ये चीज़ें आप यूज़ करवाएँ। इसके साथ साथ जो और चीज़ हमने कट्टा के मतलब आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि कट्टा को कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, और आपने 9 नंबर फीड जो कुछ लोग यूज़ करते हैं कट्टे के लिए उसको और फैट देने के लिए, जो फीड के स्पेशली लेयर मुर्गी या ब्रॉयलर मुर्गी के लिए, ब्रॉयलर को तैयार करने के लिए होती है। भाईजान, आपको कट्टा को पर पैसे आपको तब ही मिलेंगे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपके कटरे जो हैं वो देसी गोश्ती रखते हैं। एक बात और, 9 नंबर फीड का जो सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उसके लिए आपको एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास सिर्फ जस्ट एक देसी फार्म है, यानी कि आपके पास खुरलियाँ हैं, पानी पीने पिलाने का, फैंस का जो है वो इंतज़ाम है, तो उस सूरत में भी आप इसको इस मौसम में 9 नंबर फीड बिल्कुल यूज़ नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपने 9 नंबर फीड का यूज़ करवाना ही है तो उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर जो ब्रॉयलर मुर्गी को, पोल्ट्री को, जो ब्रॉयलर्स को जो एनवायरनमेंट जिस तरह का प्रोवाइड किया जाता है उस तरह का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप वो क्वालिटी पेश नहीं कर सकेंगे जो कि सर्टिफाइड वंडास खिलाने, जो जैसा कि आजकल सरसों का ऑयल का कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, करना चाहिए, इससे भी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी जो है वो पूरी होती है इसमें। ये चूँकि तिबअन ये जो सरसों का तेल है ये ठंडा होता है, ये भी कटरों के लिए एक इंतहाई मुफीद चीज़ है, वो भी यकीनन आप दें। और इसके साथ साथ आपने कटरों को जो मोस्टली कुछ ज़्यादा जो बीमारियां अटैक कर रही हैं वो हैं 2 किस्म की, और वो बीमारियों उनमें से एक है जिसको हम कहते हैं गलगोटू, और दूसरी है मुँह खोर की बीमारी। ठीक है सर, और मुँह खोर की बीमारी के लिए फास्ती तदाबीर जो हैं वो मोस्टली लोग परेशान हो जाते हैं, ये कैसे होगी, ये कैसे ठीक होगी, ये कैसे नहीं। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीज़न में गर्मी में ये जब अटैक करती है तो इसके वायरस, इसका
इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि सर्दियों में होता है। सर्दियों में तो ये जानवरों को 8-8 दिन तक कुछ खाने पीने के लायक नहीं छोड़ती। मुंह उनके तमाम गले वगैरह हर चीज़ पर ये अटैक करते हैं। उसके लिए आपको हिफाजती तदाबीर के तौर पर मोस्टली जो रिकमेंडेशन हम करते हैं कि जो मछली होती है ना, मछली आप देख रहे हैं कि फ़िश मार्केट में आमतौर पर मछली की जो खाल होती है उसको आपने फ़र्श में थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। इससे भी इसके जो वायरस है उसको कम होने में ये चीज़ मदद देती है। और उसके साथ साथ आपने इनको 1 बाय अंडा जो है ना एक एक यूज़ करवाना है, कच्चा अंडा, इसके साथ भी काफ़ी बेहतर होगी। उसके साथ साथ जो मेडिकली ट्रीटमेंट है वो आपने लाजमन कराना है। और गल गोटू की और इस मुँह खोर की जो हमारे यहाँ एक वैक्सीन भी हो रही है वो भी ज़रूर करवाएं। आपके पास कटरे हैं या आपके पास बच्चे हैं या आपके पास काज हैं, ये चीज़ें आप अपने लिए लाजम करार दे दें, तभी एक आप रिजनेबल प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकेंगे और अपने जानवरों को अपनी सही गोल तक जो है जो आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक ले जा सकेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जाएँ ताकि आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें और आपके वक्त की भी सेविंग हो। चलिए एक और मालूमात जो मेरे माइंड में आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करते चलें कि मोस्टली वैक्सीन जब हम लोग करवाते हैं अपने कटड़े को, अपने बछड़े को, तो 36 से लेकर 48 घंटे तक तकरीबन वो जानवर सुस्त नज़र आता है या फिर उस पर बुखार की कैफियत तारी होती है या वो उस लेवल से अपना चारा, साइलेज, जो कुछ भी आप कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ भी उसको आप यूज़ करवा रहे हैं, पानी वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो लेना कम कर देता है, यानी आम रूटीन से हट के वो बिहेव करता है। जबकि 36 से 48 घंटे के बाद वो जो कैफियत होती है वो उसकी आम कैफियत से बढ़कर भी आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है, उसकी सेहत के हवाले से, उसके चारा खाने के हवाले से और उसकी चुस्ती के हवाले से। ये सारा कमाल होता है वैक्सीन का। मोस्टली आपने, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को वैक्सीन करवाई जाती है तो 24 से लेकर 36 घंटे तक का जो दौरानिया होता है उस वक्त तक बच्चों को बुखार रहता है या किसी और कैफियत में मुबतला होते हैं। जबकि यूं ही 24 से 36 घंटे का जो टाइम है वो गुजरता है तो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। तो यही हिसाब यहाँ पे आपके जानवरों के साथ है। आप शीप को करवाएं, आप गोट्स को करवाएं, आप कटरे को करवाएं, अपने बछड़े को करवाएं या भैंसों को, किसी को भी आप जब किसी बीमारी की, किसी वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन करवाते हैं तो वो वैक्सीन इतनी पावरफुल होती है कि उसने उस वायरस के लिए कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने से पहले उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना होता है। जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक भी दी जाए, मेडिकल लिहाज से आपने देखा होगा कि हैवी किस्म की जब एंटीबायोटिक दी जाती है किसी भी पेशेंट को, किसी भी जानवर को, तो 24 से 48 घंटे के दौरान उसको थोड़ा सा माउफ रखती है। आप भी जब ट्राई करते हैं कि हाई पोटेंसी जब आप यूज़ करते हैं कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो भी आप ये खुद नोट कीजिएगा कि 36 से 48 घंटे तक ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, आपके माइंड को मॉफ करेगी, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आप ऐसा फील करते हैं कि जैसे कभी आपको कोई बीमारी थी ही नहीं। तो यही मैटर यहाँ पे वैक्सीन का होता है। तो आप काइंडली घबराया ना करें। कुछ लोगों कहते हैं ये मुफ्त जी आती है, शायद ये एक्सपायर है, क्योंकि हर जगह पर वेटरनरी डॉक्टर हर यूसी की सतह पर दस्तयाब हैं। यूसी नहीं तो 2-2 यूसियों पर एक डॉक्टर लाजमी अपॉइंट किया हुआ है महकमा लाइफ स्टॉक ने, और उनके पास जो वैक्सीन होती है वो फ्री में मिलती है। आप लिंक ना करें या डॉक्टर साहिबान सुस्ती का मुजाहरा करें, वो वैक्सीन को ब्लैक करके सेल कर दें, तो ये तो हमारा कसूर नहीं है और ना ही आपका है। हाँ, आपका कसूर ज़रूर है कि आप उनसे रब्ता करें, जो चीज़ आपके लिए लाई जाती है वो दें। और एक बड़ी बात जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि बहुत सारे काउस फार्मर और कट्टा फार्मर्स, गोट फार्मर्स, शीप फार्मर्स, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गिला किया है कि हमें गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो हमारी ताकत से ज़्यादा डाला है। तो इंशाल्लाह टैक्स के मतलब टेक्निकली किन किन चीज़ों की रोकथाम करके, किन किन चीज़ों का आप बेहतर अंदाज में जो है वो तरीक़ाकार अपना के मुनासिब
آپ ٹیکس دیں گے، جو کہ ٹیکس آپ کا جینون بنتا ہے وہ پے کرنا بھی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جو ناجائز ٹیکس ڈالتے ہیں اس کا کیا حل ہے، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تجاویز جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پوسٹ کریں گے۔ تو کائنڈلی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، اچھی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنی آپ کی رائے کے مطابق آئندہ ویڈیو پوسٹ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔